कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप होंगे खैर वफियत से। मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और मैं आप सब फ्रेंड को करता हूं माय उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम। बैक साइड पे आप देख रहे होंगे दिस इज़ ए माय होम और आज मैं जा रहा हूं शोरूम पर रिव्यू करने मेसी 375 का। मेसी 375 के मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि इसका जाकर करें रिव्यू, तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं निकलता हूँ, रिव्यू करता हूँ जाके, फिर आप फ्रेंड को दिखाता हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल माई उर्दू ट्यूब को नहीं किया सब्सक्राइब तो इसे कर ले जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में मिलती हैं आपको ट्रैक्टर्स एंड कार की स्टिल इंफॉर्मेशन। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं जाता हूँ 375 का रिव्यू करने। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहे माई उर्दू ट्यूब। जी तो फ्रेंड हम शुरू करते हैं MF 375 मेसी फर्गूसन का रिव्यू। तो ये आप इसकी जो है लेफ़्ट साइड से इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये ट्रैक्टर दिखने में कैसा है। बहुत प्यारा है दिखने में। मिल्लत ट्रैक्टर जिनकी लाहौर में फैक्ट्री है, आप फ्रेंड जानते होंगे, ये आप देख सकते हैं। मुझे काफ़ी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा कि मैं 375 का भी रिव्यू करूं, क्योंकि 385 का मैं कर चुका हूं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट से इसकी लाइट्स वगैरह, फ्रंट से इसकी लुक आप चेक करें। ये साइड से भी, राइट साइड से भी आप इसकी लुक देख सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ये इसका वेट है, ये आप देख सकते हैं। इससे ये होता है कि जब आप ट्रॉली पे ज़्यादा लोड डालते हैं तो ये जो आगा होता है ट्रैक्टर ऐसे उसका ऊपर चला जाता है, तो ये इसको सपोर्ट करता है। और ये इसकी आप हेडलाइट्स देख सकते हैं, जो कि रात को हमें काफ़ी अच्छी रोशनी मिलती है, काफ़ी अच्छी इसमें बल्ब डाले गए हैं। ये इनका मेसी का मोनोग्राम, ये सामने की इसकी जाली ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं इसके स्पिंडल। ये आप इसके स्पिंडल देख सकते हैं कि इनके ऊपर काफ़ी अच्छा मटेरियल लगाया है मिल्लत वालों ने, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। उसके बाद ये इसके अगली साइड वाले टायर्स हैं और ये यहाँ पर इन्होंने एक जाली सी लगाई हुई है ताकि ट्रैक्टर जो है हीटअप ना हो, साइड से भी इसको हवा मिलती रहे। तो ये राइट साइड से आप इसका एक्सटीरियर चेक कर सकते हैं, ऊपर का कलर वगैरह। तो ये इसमें जो है पावर स्टीयरिंग भी हमें मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसका राइट साइड से जो चीज़ें हैं मैं सारी आपको विज़िट कराता हूँ। यहाँ पर ये इसका जनरेटर दिया गया है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। उसके बाद ये इसका जो है एल जो है प्रेशर के लिए, यहाँ पर इसका एल है और इसमें प्रेशर ब्रेक है, डिस्क ब्रेक नहीं होती। और ये इसके आप पैदान वगैरह देख सकते हैं, जो कि इनके ऊपर मुझे काफ़ी हार्ड मटेरियल नज़र आ रहा है। बाकी ये पीछे आप गेयर बक्सा असम्बली वगैरह और ऊपर इसकी सीट है जो कि डिलक्स सीट है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और सीट के आप साइड पे देखें तो काफ़ी हमें स्पेस मिल जाता है। ये यहाँ पर इसका लीवर लगाया गया है। तो मेसी का बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है ये 375। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके सामने वाली इशारे वगैरह। अंदर से मोटर गार्ड देखें तो इनके अंदर मुझे जो मटेरियल है बहरहाल अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम इसके टायर्स की बात करें तो इसमें हमें 14 प्लाई के टायर्स मिलते हैं और ये पैंथर कंपनी के टायर्स हैं। कुछ ट्रैक्टर में जर्नल के आते हैं। और यहाँ पर रिम जो है ये आप देख सकते हैं, 3 किनारियों वाला रिम हम इसे कहते हैं। ये 3 किनारियों को काफ़ी लाइक किया जाता है। मोटर गार्ड आप देख सकते हैं बाहर से जो है काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, चेंज नहीं किया गया, वही पहला ओल्ड वाला है। ये बैक साइड वाले इशारे और उसके बाद बैक साइड वाली लाइट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें काफ़ी अच्छी LED लाइट्स है। जब हम रात को काम कर रहे हैं तो पीछे की तरफ अगर हल चला रहे हो ट्राली तो हमें काफ़ी रोशनी मिलती है। तो ये इसके एक्सल है, ये आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर जो मटेरियल मुझे नज़र आ रहा है बहरहाल बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया है 375 में मिल्लत वालों ने। ये पीछे से आप इसका हांडा वगैरह और यहाँ से हम जो इसकी हुक वगैरह लगाते हैं ये एरिया भी आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर मटेरियल जो है मैं जो है हल्फन कहता हूँ कि मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए हुए। जो चीज़ अच्छी हो उसको अच्छा बयान करना चाहिए, खामी होगी मैं खामी बयान करूँगा। तो यहाँ पर ये आप इसकी लिंक वगैरह देख सकते हैं जहाँ से हम इसमें हल वगैरह डालते हैं, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। इनके ऊपर जो मटेरियल है बहरहाल अच्छा है। और अगर मैं कंपेयर करूँ इसके पिछले हिस्से को फोर्ड के साथ तो फोर्ड का पिछला हिस्सा हर ट्रैक्टर से अच्छा है। और ये इसकी टॉप लिंक आप देख सकते हैं, टॉप लिंक इसकी जो है इसमें
मुझे कोई ख़ास न्यू डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा बहरहाल जैसे पहले होता है। यहाँ पर अगर आप अपना ट्यूब वेल और थ्रेशर वगैरह चलाएं तो ये ऊपर सिक्योरिटी के लिए कवर लगाया गया। कवर को यूँ ही आप रिमूव करेंगे तो नीचे से आपको एक शाफट सी मिल जाती है जिसके ज़रिए आप अपनी थ्रेशर वगैरह चला सकते हैं। ये इसका टूल है, इसके अंदर स्पेस अच्छा है, आप अपने टूल बॉक्स की जो चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा पीछे हट के इसकी आपको बैक साइड से लुक चेक कराऊँ तो बैक साइड से भी बहरहाल इसकी लुक ठीक है। पैंथर के टायर्स हैं, मैं पहले बता चुका हूं, और ये 14 प्लाई में हमें टायर्स मिलते हैं और 3 कनारियों वाले हमें रिम मिलते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में 3 कड़ों वाले रिम भी कह देते हैं। मैं समझाता जाऊं। उसके बाद यहाँ पर ये इसके पैदान है और पैदान के नीचे ही देख सकते हैं आप एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसके अंदर इसकी बैटरी होती है। ये बिल्कुल पैदान के नीचे, ये बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि बैटरी जो ये नीचे मिल्लत वालों ने दे दी है। ये पैदान आप देखें तो पैदान के ऊपर जो मटेरियल है मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड से ये आप इसका कलर वगैरह देख सकते हैं, मैसी फर्गूसन 375 मिल्लत वालों का। तो बहरहाल अच्छा है इसका मटेरियल। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सारा इसका नीचे जो इंजन के ऊपर का जो मटेरियल है बहरहाल अच्छा है। और इसमें हमें जो यहाँ पर कुछ ज़रूरी हदायत हैं ये आप फ्रेंड पढ़ लेना। उसके बाद मैं इसके आपको डीज़ल पंप भी दिखाता हूँ। ये नीचे इसका एल फिल्टर है, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये एल फिल्टर है इसका। और उसके बाद जो है इसका जो डीज़ल फिल्टर है, सॉरी जो डीज़ल पंप है इसका, ये जो है इसको हम दाने वाला पंप कहते हैं, स्टीनाडाइन कहते हैं हम इसको, और दाने वाला पंप भी कहते हैं। तो ये पंप जो होता है इसको काफ़ी लाइक किया जाता है। यहाँ पर ये हमें इसका एल कैलेंडर कुछ इस तरह मिलता है। सलेंसर की मैं बात करूँ, हम तो अपनी ज़बान में सलेंसर बोलते हैं, पता नहीं आप फ्रेंड क्या बोलते होंगे। तो इसका जो डिज़ाइन है ये भी थोड़ा सा मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है 385 से, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इसकी आप पानी डाल सकते हैं, ये रेडिएटर है, इसको आप ओपन करेंगे नीचे एक ढक्कन सा होगा। और यहाँ पर जो है इन्होंने एक सिक्योरिटी सी दी हुई है कि इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नीचे टैंक मिल जाता है और वहाँ पे आप जो है अपना डीज़ल वगैरह डाल सकते हैं सिक्योरिटी के लिए कि कोई है जो है आपका डीज़ल वगैरह ट्रैक्टर अगर खड़ा हो तो आपका वो चोरी ना हो जाए। यहाँ पर जो है आप इसका डीज़ल डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैं इसकी आपको फ्रंट से लुक भी चेक करा चुका हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में ट्रैक्टर बहुत खूबसूरत है। उसके बाद मैं इसकी सीट में जाता हूँ और आपको इसका डैशबोर्ड विज़िट कराता हूँ। तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं ये इसका स्पीड मीटर है, यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा स्पीड मीटर मिल जाता है। साथ में जो है गर्म सर्द वाली फ्यूल वाले कुछ मीटर्स मिल जाते हैं। ये इसका स्टीयरिंग है, काफ़ी स्मार्ट स्टीयरिंग है, मुझे बहरहाल ये स्टीयरिंग का डिज़ाइन बहुत पसंद आया, अच्छा स्टीयरिंग है। और इसमें ये यहाँ पर आपको प्रेशर ब्रेक मिल जाती है और नीचे ही आपको यहाँ पैदान के ऊपर एक्सीलेटर मिल जाता है। और यहाँ पर ये इसका गियर वगैरह है जिस तरह के मैसी के पहले मॉडल्स के होते थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये आपको हेडलाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है, साथ में की घुमाने से ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये आप इसकी जो है लेफ़्ट राइट के इशारा वगैरह लगाने के लिए मिल जाता है। और साथ में ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, लेफ़्ट साइड में इसकी हैंड ब्रेक लगाई गई है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे। और साथ ही इसका जो मैं टूल बॉक्स दोबारा आपको दिखा दूँ तो ये इसका टूल बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और इसके जो प्राइस हैं फ्रेंड, मैं आपको प्राइस भी इसके बताता हूँ। इसके प्राइस हैं, अगर आप ये ट्रैक्टर बुक कराएंगे तो ये आपको मिलेगा 10,99,350 यानी कि 11 लाख में मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि हम बुक नहीं कराते तो ये आपको 11,60,000 रुपये का मिलेगा। आपने प्राइस इसके सुन लिए होंगे। ये फिर से मैं इसकी आपको लुक वगैरह चेक करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके प्राइस 10,99,350। और इस ट्रैक्टर के आप स्पिंडल इस तरफ से भी देख सकते हैं, पावर स्टीयरिंग। और इस ट्रैक्टर में हमें 4 सिलेंडर मिलते हैं, 75 HP मिलती है, पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक मिलती है, स्टीनाडाइन दाने वाला पंप मिलता है इस ट्रैक्टर में। और इसके प्राइस जो अगर मार्केट रेट में आप लेना चाहते हैं, अगर आप बुक नहीं कराना चाहते तो ये आपको 11,60,000 में मिलेगा। अगर आप बुक कराएंगे तो आपको ये पूरे 11 लाख में मिल जाएगा। तो ये मोटर गार्ड के अंदर वाला हिस्सा वगैरह भी आप इसका देख सकते हैं। बहरहाल अच्छा ट्रैक्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैसी 375 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार मेरी इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर,
जितनी भी आपकी सोशल मीडिया की आईडीज़ हैं उन पे ज़रूर शेयर किया करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स बॉक्स में यार प्लीज़ आप बड़ी कंजूसी करते हैं, अपना कमेंट्स ज़रूर दिया करें, मेरी खामियां बयान किया करें, मेरी खूबियां हो तो खूबियां बयान किया करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।